श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। अब न जाने देना, बस वही पहुंच गए। सुंदर, वाह। भगवान कहते हैं उद्धव, वैसे तो मेरा भक्त विषयों में भटकता नहीं। जो भगवान का भक्त होता है उसको सांसारिक विषय वस्तु परेशान नहीं कर सकती। फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवती होती हैं। कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाए, तब भी मैं अपने भक्तों को वहां से भी संभाल करके ले आता हूं। ये भगवान के अपने वचन हैं। ये केवल किसी लेखक ने लिख दिया है ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे इस मृत्यु लोक पर आने का कारण केवल भक्त है, और जो भक्त जिज्ञासा रखता है मुझे प्राप्त करने की या इस मृत्यु लोक में पूर्ण रूपेण सुंदर जीवन जीने की, मैं उनकी कामनाओं को पूर्ति करने के लिए आता हूं। मेरे आने का दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। केवल इतनी सी बातों के लिए मैं बारंबार पृथ्वी लोक में आता रहता हूं, भक्तों के कल्याण के लिए। और कोई भक्त अगर मेरा कहीं भटक भी जाए, इंद्रियों के वश, क्योंकि अगर इंद्रिय न होती तो हम शायद एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं होता, कोई प्रयोजन नहीं होता। आप कौन, हम कौन, आप अपना परिचय दीजिए, हम अपना परिचय देते हैं, नहीं, कोई मतलब नहीं। जो मृत्यु लोक में है ना, उनके पास 10 इंद्रियां हैं, और जो मोक्ष गति को प्राप्त करके धर्मराज की सभा में जाके विराजमान हो जाते हैं, उनका केवल भगवान वही 10 इंद्रियों का हरण कर लेते हैं। उनके पास इंद्रिय नहीं होती है। लेकिन जब हम मृत्यु लोक में आते हैं तो भगवान सुंदर एक छोटा सा नन्हा सा शरीर, मृत्यु लोक के दुनिया भर के प्रलोभन और वो 10 इंद्रियों को फिर एक्टिव कर देते हैं। अब दिया तो सब कुछ परमात्मा ने है, अकारण, बिना किसी कारण के। बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा लोगों की ऐसी भी संख्या है, शादीशुदा जीवन 2-4 महीने जिए, यार कोई मजा नहीं, दूसरों को उपदेश देना शुरू कर देते हैं। सही है कि नहीं? इतना ना उपदेश करने लगते थे, अरे छोड़ रे, हे लग्न विघ्न कराई, काही उपयोग नाही लग्न विघ्न करून, काहीच उपयोग नाही गृहस्थ जीवन जगून. आता ज्याचे झालेले नाही त्याला असं वाटतं यांनी एवढे मस्तपैकी लड्डू पेढे खाऊन बसले आणि मला सडासड नाही म्हणतोय की नाही तुला नाही खायचंय, मी काय बिघडवले. तो ये फल ही ऐसा है इंद्रिय रूपी, जो खाए इंद्रिय के बसीभूत होकर बाद में वो कहे मुझे शुगर हो गया, और जो ना खाए वो बोला अभी तक तो मुझे हुआ ही नहीं, मिला ही नहीं. जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए बड़ी विडंबना है साहब. इंद्रिय अगर ना होती तो कुछ भी ना होता, कोई पंचायत ना होती. आप देखते होंगे आत्मीय गुरुदेव है हमारे श्री राम भद्राचार्य जी महाराज. इनका जो कुछ भी अपना है इनके नाम पर वह केवल इनके भक्तों को समर्पित है. इनके जीवन में ऐसा कुछ नहीं कि ये मेरा है, इसका मालिक मैं हूं, ये केवल मेरे लिए अधिपति. वो किसी चीज की स्वीकार ही नहीं करते, वो केवल भक्तों के लिए बना रखे हैं, भक्तों की सेवा के लिए.
एक इंद्रिय तो उनकी पूरी तरह से, यही विषय वस्तु का कारण है। मेरी आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि ये सब कुछ, किसी कारण से अगर व्यक्ति भटक भी जाता है तो परमात्मा ये यकीन दिलाते हैं कि मैं उसको किसी न किसी तरह से फिर से अपने मार्ग में ले आ लेता हूं। लेकिन उसमें ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि मेरा अगर कोई है तो केवल एक परमात्मा, और मैं उस परमात्मा का हूं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा तभी वो ये अनुकंपा करेंगे। बाकी तो उन्होंने छोड़ दिया, जा बेटा जितना घूमना है, ऐश करना है कर ले, अंतिम में तो मेरे ही पास आएगा। और चल अज्ञानता बस नहीं भी आया तो 5 तत्वों में से तो आएगा ही आएगा रिटर्न। महाकाल भगवान के सर का शोभा बन जाएगा। 4 बजे की भोर की आरती में भगवान भूत भावन के सर पे तू भस्म बन करके चढ़ जाएगा। तो कैसे भी हो आएगा तो मेरे पास। भगवान बड़े, उनका नाम ही है दीन बंधु, भक्त वत्सल। और क्या प्रमाण दें वो आपको। आगे की कड़ी में भगवान कहते हैं मामे वयि प्रबद्धन्ते माया में तां तरन्ति ते। जो मेरा प्रपन्न हो गया वह माया से बच जाता है। जिसको न केवल सुन करके विश्वास हुआ हो बल्कि अंतरात्मा से उसके खुद आप ये प्रेरणा आई हो कि गोविंद मेरे हैं और मैं गोविंद का हूं। जब भक्त में ये प्रेरणा अपने आप जागृत होती है साहब, तो भक्त अपने आप उस मार्ग में चल पड़ता है जिसमें गोविंद चलाना चाहते हैं। रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास है, बस वो जैसा जैसा चलाना चाहेंगे। हम भक्तों का काम है केवल चलते जाना। नहीं भी जाओगे तो भी आपको मृत्यु तो आनी है, आपके बस में नहीं है। कार खरीदो, बंगला बनाओ, प्रॉपर्टी बनाओ, सब कुछ करो, आप सांस, ये जो श्वास है इसको आप खरीद नहीं सकते। व्यक्ति मृत अवस्था में होता है ना, आपल्या मराठीत म्हणतात आदिदेव काय घेतो, काय घेतो? मरणाऱ्या व्यक्तीच्या सगळ्यात पहिले मरायच्या 2-5 मिनिटं आधी काय घेतात देव? काय घेतो? वाणी, जे पण बोलतो आधी घेतो वाणी, तो सगळ्यात पहिले घेत असतो। का बरं? इस वाणी के कारण ही तो सब लोचाला बटा हुआ है। कित्तों से फरेब किए हैं, कित्तों से झूठ बोले हैं। तो देव सबसे पहले उसी को हरण करता है कि अब सफाई नहीं देगा तू, केवल प्रश्न मैं करूंगा और उसका उत्तर देगा तू। तो जब आदमी बहुत कठोर कर्म किया रहता है तो मरते समय वो बोल नहीं पाएगा। तेव्हाच लोक म्हणतात आता नाही ओळखत कोणाला। नाही 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 नाही, आता ते जायच्या तयारीत आहे काय? आपण त्यांना परमिशन देऊन देत असतो, आता ते बोलणारच नाही। अगं तू कशाला फोन करते? आता आई बोलतच नाही, आता ती जायचं वाटेल आहे। कोणाला ओळखत नाही ती कोण आहे, काय आहे, कसं आहे। अब गोविंदाय नमो नमः, फिर से आप चले गए, कर्म ऐसा करके गए कि आपको फिर से आना पड़ेगा। ये वचन के कारण ही हो रहा है साहब, सब इंद्रियों के कारण ही ये सब हो रहा है। इंद्रियों के कारण वशीभूत हमने किसी के साथ आधी अधूरी लाइफ जी, उसको पूरा करने के लिए कौन आएगा? आपका नाना या मेरा? हम ही को आना पड़ेगा उसको पूरा करने के लिए। तो ये सब फंसने फंसाने का जो कारण है हमारी अज्ञानता है। ज्ञान केवल है कि मेरा परमात्मा है, और है मतलब है, और हम उसके हैं।
और उसके श्री चरणों में, उसके नाम मंत्र के भजन में हमको समर्पित होना चाहिए, और कुछ नहीं। आगे की कड़ी में भगवान कहते हैं, अब जब नहीं सुन पाए और अघासुर के मुख में चले गए, तो फिर भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए तुरंत भीतर गए। जो ही प्रभु ने अघासुर के मुख में प्रवेश किया है कि अघासुर ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया। अब तो सब के सब अघासुर के मुख में बंद हो गए। बड़े बड़े देवता विमानों में बैठे ये दृश्य देख रहे थे तो हाहाकार करने लगे, और अघासुर तो सबको खा गया। पर भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठकर अपना शरीर बढ़ाकर उसके श्वास छिद्र को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया है। अघासुर बिना श्वास के छटपटाने लगा, थोड़ी देर तड़पा और फिर उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, और उसी छिद्र से भगवान के सारे ब्रजवासी निकलकर बाहर आ गए। ले आए, अमृतमयी दृष्टि से देखा तो सबके सोते हुए से जाग कर खड़े हो गए। अघासुर के शरीर से एक तेज पुंज निकला जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा करी, अघासुर का उद्धार किया। परीक्षित बोले, अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, यहां पर अघासुर का भी उद्धार भगवान ने अपने हाथों से कर दिया और सभी ग्वाल वालों को बचा लिया है। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंगवेत्र चकक्षे वामे पाणौ मृसृण कवलम तत्फलानांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसूरदो हासयन् नरभवेश्वैः स्वर्गे लोके मिषति बुभुजे यज्ञभोगपाल के लिए। भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतारकर कमर में बांध लेते हैं, और कमर में बंधे हुए उस पीतांबर में एक तरफ श्रृंगी और एक तरफ बंशी को डाल लेते हैं। आपने देखा होगा, सुंदर भगवान की कमर में एक तरफ श्रृंगी होती है और दूसरी तरफ वंशी होती है, लटक रही होती है कमर में। ब्रजवासी पत्ते तोड़ लाते हैं, पत्तों में परोस कर पा रहे हैं, पर हमारे गोविंद तो करपात्री बनकर भोजन पा रहे हैं। कौन? करपात्री। करपात्री जी महाराज अपने भारत देश में सर्वश्रेष्ठ संतों में से एक हैं। करपात्री पूरी तरह से दिगंबर, कोई आडंबर नहीं, पूरे दिगंबर। और आप भोजन अगर उनको थाली परोस के दोगे ना तो नहीं पाएंगे वो। आपको जितना भोजन उनको कराना है वो अपने हाथ की अंजलि बनाकर खड़े हो जाएंगे। आप थोड़ा थोड़ा उनकी अंजलि पर परोसते जाइए और वो खाते जाएंगे। उनकी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि थाली में ऐसे ऐसे मिक्स करो और खाओ, नहीं। जो देना है उसको कुछ मिक्स नहीं करना है, आप हाथ में डालते जाओ, वो पाते जाएंगे। अब ये आपकी श्रद्धा है कि उनको कितना पवा देना है। आगे की कथा में शपाड़ी कबलो ययो हो, हाथ में भोजन का ग्रास लिए भागते चले गए, और जहां भगवान बछड़ा देखने के लिए गए तब तक ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को भी उठाकर ले गए। लक्ष्मी कहती ये पूर्ण ब्रह्म थोड़ी ना है, ये देखो न हाथ धोता न मुंह धोता, उसी हाथ से गोबर अभी उठाया था, उसी हाथ को गौवों के ऊपर भी फिराया था, और देखो अभी ग्वालों के साथ मिलकर के किस तरह से कूद कूद के खा रहा है। ये तो भगवान जैसा लगता ही नहीं है।
ये पूर्ण ब्रह्म हो ही नहीं सकता। इसमें तो एक भी ऐसे लक्षण दिखाई नहीं दे रहे हैं। साहब, जो आधा अधूरा होता है ना, उसको नाटक करने की आवश्यकता होती है, और जो अपने आप में पूर्ण सेटिस्फाइड है ना कि मैं जो चाहूं वो हो सकता है, तो वो कभी कुछ गलत नहीं करता, क्योंकि वो पहले वचन दे बैठा है कि मैं केवल आपके हितकारी हूं, आपके हित के लिए आया हूं। जो कुछ कर रहा हूं, मेरी सारी एक्टिविटी केवल आपके लिए है। फर्क आपको पड़ेगा क्योंकि आप आधे अधूरे हो। मानव ये बहुत कठिन है। ये ना तो किसी के ज्यादा प्रेम से संतुष्ट होता, और अगर थोड़ा सा प्रेम में कटौती कर दी जाए तब भी संतुष्ट नहीं होता। टीका टिप्पणी, भगवान को आदत लग गई केवल मानव को देख करके। मानव हर जगह टीका टिप्पणी करता है। नहीं करना चाहिए इतना सब कुछ। जो पूर्ण है वो मेरे दो चार शब्द व्यंग्यात्मक बोल देने से अपूर्ण नहीं हो जाएगा। और अगर पूर्ण का एक बार दिमाग सटक गया ना, तो फिर कोरोना फिर से दौड़ पड़ेगा। वो पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। हमारे आपके टीका टिप्पणियों का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन हम लोग ना टेस्टर लेके घूमते हैं। ये हमारी आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ये कौन से मंदिर में ज्यादा ताकत है, और कौन से भगत में, और कौन से बाबा में, और कौन से महाराज में, कि हम जाएं और वो तुरंत हमारी पीड़ा समाप्त कर दें और ऐसा आशीर्वाद दे दें कि हमारी अभी 3-4 कमरे की व्यवस्था है तो 25-50 तो हो जाए। रहने वाला चाहे कोई ना हो, रहने वाला कोई नहीं रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन मात्र व्यवस्था मेरी बड़ी हो जानी चाहिए। ऐसी जिज्ञासा लेकर के लोग यहां वहां दर बदर भटकते चले जा रहे हैं। और आज तो ऐसे लोगों का एक मार्केट हो गया है, पाखंडियों का भी और जो उनके ग्राहक है उनका भी। माफ करिए, मेरा भी रातों दिन का पेशा यही है। लेकिन नासिक में कुछ ऐसी भी जगह हैं कि अगर वहां पर हम लोग जाके 2-4 लोग ऐसे खड़े हो जाए ना, आप गंगे पे देखेंगे चारों तरफ वो ज्योतिष कार्यालय, ये ज्योतिष, वो ज्योतिष, क्योंकि पर्सनल पे बात आ गई है। बात कहां आके रुक गई है? पर्सनल पे, कि जो मेरे दुकान पे आएगा वो मेरा कस्टमर हो जाएगा। और कस्टमर भी ऑप्शन, दुकान खुली है तो जाएगा ही जाएगा। तो कहीं तो सही काम होता है और कहीं केवल पाखंड मात्र हो जाता है। तो ये भी भगवान ने ही पैदा किए हैं ताकि अंतर स्पष्ट हो सके कि कौन सही कौन गलत। भक्त को भी ये जिज्ञासा भगवान ने दे रखी है कि तू भी ढूंढ कहां पानी ज्यादा है और कहां पानी कम है। इसी कड़ी में सत्याह के कतरे नेति ज्ञातुम नेष्टे कथाश्चन। तुरंत सारे बछड़े ब्रजवासियों को वापस लेकर ब्रह्मा जी वृंदावन धाम पधारे और आते ही भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत किया है, क्योंकि इन्होंने भी परीक्षा ली थी भगवान की। भगवान की परीक्षा ली ब्रह्मा जी ने कि अगर देखिए पूर्ण ब्रह्म है कि नहीं है। तो भगवान ने ऐसी परीक्षा ली वहां जाकर के कि तुरंत ब्रह्मा जी बाहर जैसे गए कि इधर ब्रह्मा, भगवान ने एक दूसरा ब्रह्मा उन्हीं के जैसा बना करके खड़ा कर दिया कि ब्रह्मा जी तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो तो ना, अब बताते हैं हम तुमको। भगवान ने तुरंत एक ब्रह्मा जी बना करके वहां खड़ा कर दिए। अब जब ओरिजिनल वाले ब्रह्मा जी लौटे तो सामने क्या देख रहे हैं? अरे ये तो मेरे जैसा दिख रहा है ये दूसरा ब्रह्मा कहां से आ गया? ये कैसे प्रकट हो गया? अब ब्रह्मा जी को चिंता हुई कि ब्रह्मलोक तो गया, क्योंकि मेरा फोटो कॉपी यहां पहुंच गया। भगवान ये कैसे?
अब ब्रह्मा ब्रह्मा में ही लड़ाई होने लग गई। नहीं 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 नहीं, ये ब्रह्मलोक तो मेरा है, असली ब्रह्मा मैं हूं। वो कहता है असली ब्रह्मा मैं हूं। बस इसी बात को लेकर के फाइटिंग होने लग गई है। अब नारायण को तो पता है कि असली ब्रह्मा कौन है और नकली ब्रह्मा कौन है। तब कन्हैया आकर के उन दोनों ब्रह्माओं का झगड़ा शांत करते हैं। अरे रुको रुको रो भैया, ये ब्रह्मा जी ने मेरी परीक्षा लेनी चाहिए। मेरे ग्वाल बाल सारे मित्र, मेरे बछड़े गाय सब उठा लाए वृंदावन से। इनको शक था कि ये कन्हैया पूर्ण ब्रह्म नहीं है। तो अब तुम आपस में जब लड़ लिए तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि ये नकली ब्रह्मा है और ये असली ब्रह्मा है। तब ब्रह्मदेव वही स्वीकार करते हैं, हे प्रभु, हे दीन बंधु, आपकी लीला से हम मोहित तो हैं, जानते नहीं। आपकी लीला केवल आप ही डिसाइड करते हो और आप ही शुरुआत करते हो। आप ही शुरू हो, आप ही अंत हो। आगे की कड़ी में अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यनुमत्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। चारों मुखों से ब्रजवासियों के भाग्य की महिमा गा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं, और कौन इनके परम सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर सकता है। आज ब्रह्मा जी स्वयं, जिस पर कल वो चिंतित थे, परीक्षा ले रहे थे, आज वो अपने चारों मुख से कह रहे हैं, न केवल एक मुख से, चारों मुख से स्तुति गा रहे हैं कि धन्य है वृंदावन और धन्य है वृंदावन के वासी, कि जहां स्वयं कन्हैया ये सब लीला कर रहे हैं। शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश हो जाए निरंतर ध्यावे। ताहि अहीर की चोहरिया चचिया भर चाच पर नाच नचावे। कितना सुंदर वर्णन है ये, मन को संतुष्ट कर देने वाला वर्णन है ये। उस परम तत्व को, ब्रज को ग्वालनिया कहती हैं। कन्हैया नेक ठुमका मार के नाच दे, अच्छा सा ठुमका लगा दे, जरा ताल मुकाम से नाच के दिखा दो। तेरो नाच निको लागे तो ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। देखो ग्वालिनिया एक परमात्मा से, एक पर ब्रह्म से ये कह रही हैं, जिसके अंदर सब कुछ है, लेकिन भगवान अपने प्रेम के बस फंसे हुए हैं। हम भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। वो कहते हैं कि तू जैसे नचाएगा हम वैसे नाचेंगे, बस तू स्मरण तो कर, ये स्वीकार तो कर कि तू मेरा है और मैं तेरा हूं। आज ग्वालिनिया कहती हैं कि हे कृष्णा, तू जरा ठुमक ठुमक करके नाच दे, थोड़ा सा ताल मुकाम से नाच दे, तो हम तुझे ताजा ताजा माखन खिलाएंगे। और भगवान वो लीला करके दिखा रहे हैं। ग्वालिनियों को ये मालूम नहीं कि ये पूर्ण ब्रह्म है। आज उस पूर्ण ब्रह्म को भी अपने पूर्ण ब्रह्म होने का जरा सा भी घमंड नहीं है। और यहां तो वैसे लोग हैं, ओए माला ओळखत नहीं का, ये भाऊचा माणूस आहे। कोणाचा? आता कोणता भाऊ? एक भाऊ 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 तो वाला असतो आणि एक असेल कुठेतरी, कुठल्या तरी ऑफिस मध्ये। कोणता भाऊ? सध्या मंत्री आहेत ते। कौन है? मंत्री हैं, 1 मिनट में जेल जाएगा। अब पता चली कि चिट भी मेरा पट भी मेरा। और एक भाऊ वो दूसरे वाले होते हैं जो पूरी रात पूरा दिन भाऊ भाऊ करते रहते हैं यहां वहां। तो देखो ऐसे लोग हमको डराते हैं।
हमारी जो विकृति है ना, उसको ये बिगाड़ने का काम करते हैं। हमारी पॉजिटिविटी को ना ये बिगाड़ने का काम करते हैं। दूसरे के नाम के सहारे ये खुद उछलते हैं। तो ऐसे अनेक लोग हैं। मला ओळखत नाही का? माझे आजोबा एसीपी आहे, आता एसीपी आजोबा आहे आणि त्यांच्यापेक्षा डेंजर त्यांच्या नातू आहे। हम ऐसे देश में रहते हैं कि जो जिस व्यवस्था में है वो कम डराता है, लेकिन जो बिल्कुल अकली नकली है वो ज्यादा डराता है। तो जो ज्यादा डराए ना साहब, उससे बिल्कुल नहीं डरना, बस रिस्पेक्ट करना, क्योंकि मूर्ख है। हाथ में कुछ डंडा बंडा रहेगा, मार देगा सर पे, क्या करोगे? हॉस्पिटल में जाके लिटा देगा तुमको। तो बस बचना है, डरना नहीं है, बचना है। ऐसे मूर्खों से अपनी रक्षा करनी चाहिए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम पादयोः नत्वाभीष्टं जगदाता स्वधाम प्रत्यपाद्यत। ए बेटा, वो द्रोण ये सब निकालो, बनाओ व्यवस्था यहां पर। 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया और फिर विधिवत परिक्रमा देकर अपने धाम को प्रस्थान करके और ब्रह्मलोक को चले गए। तांडव गति मुंडन पर नाचति गिरधारी। यदि यच्छिरो न नमते अंग सतैक शीर्णस्तत्तन ममर्द करदंड धरो अंगाग्रिपाते। कालिया नाग के काटने के लिए जितने फण ऊपर उठाए थे, वह 101 फण भगवान ने सब रक्त रंजित कर दिए। कालिया नाग समझ गया, जिसे मैं नन्हा सा बच्चा समझ रहा था, इसके तो पेट में दाढ़ी निकल पड़ी है। थोड़ी देर तक और नाचते रहे तो हमारी तो हो गई छुट्टी। भगवान की भगवत्ता को जानते ही कालिया नाग मन ही मन प्रभु को प्रणाम करने लगा है। तच्छ्री तांडव बविरुणव फल तत्र पंत्रो रक्तम मुखैरुर्वमनम रघुभग्नगा स्मृत्वा चराचर गुरुं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगा। मन ही मन माधव की महिमा से परिचित होकर कालिया नाग प्रभु को प्रणाम करने लगा है। नाग पत्नियों ने देखा, अरे राम राम राम, देखने में कितना छोटा सा नन्हा सा बालक दिख रहा था, पर इसने तो गजब कर दिया। अब इसके नृत्य को जल्दी से कैसे शांत करें। तब नाग पत्नियां मिलकर भगवान की 21 श्लोकों में बड़ी सुंदर स्तुति गाती हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सन कार्तिक नन नन नारद पूजी, ससिक ससिक सन कार्तिक नन नन मनोहर पूजी,
कर नाग बधुहारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। भोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे की कथा में देखिए, बड़ी ही सुंदर बात, बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान समझा रहे हैं भक्त को। मन कुत्ता दर दर फिरे, भगवान मन को कुत्ता कह रहे हैं। मन, ये जो मन है ना, भगवान इस मन को कुत्ता कह रहे हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर हो, ज्याच्या घरी जाईल आवारा कुत्रा तोच म्हणेल हड हड, कुठून आला हड। आवारा है वो, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई सम्मान नहीं देगा उसको। सब भगाएंगे, जोर जोर से भगाएंगे, डांट डांट करके भगाएंगे। और एक ही दर को है रहे तो दूर दूर करो न कोई। अगर ये मन अथवा मन रूपी कुत्ता एक ही जगह पर बैठा रह जाए, एक ही मालिक के दरवाजे पे बैठा रह जाए, तो क्या बाकी आस पड़ोस के लोग उसको बोलेंगे हट हट, मौका ही नहीं देगा वो। इसी प्रकार से व्यक्ति का मन है, असंतुष्ट अवस्था में वो जहां जहां जाता है हर दरवाजे से धिक्कारा जाता है वो। लेकिन अगर संतुष्ट होकर केवल अपने मालिक के चिंतन में बैठा है तो फिर उसको दूसरा कोई हड़ हड़ कहने का मौका ही नहीं पाएगा। तो जरूरी है कि हमारा मन जो है आवारा कुत्ता नहीं होना चाहिए, इस मन का एक मालिक होना चाहिए और वो कुत्ता अपने मालिक के चिंतन में उस दरवाजे पर डटा हुआ होना चाहिए, मतलब सा सम्मानित रहेगा वो। लेकिन मन ये बड़ा चंचल है, ये जल्दी से कोई चीज समझना नहीं चाहता।